हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है आपका इस आसियाई की फर्स्ट वीडियो में, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर होने वाली है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली बात हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स 2 मिनट की। इकोनॉमिक्स होती क्या है तो हेलो। तो पहली बात हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है, किस चीज़ को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक है क्या, इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक का इतना ज़्यादा फंडा क्यों है, ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब एक बात समझ लो, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो हिंदी अनुवाद हो गया। अर्थव्यवस्था का मतलब कि किस तरीके से कोई सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, किस तरीके से कोई सामान बन रहा है तो कोई किसी को बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो कुछ सामान बना रहा है, कुछ सामान बना रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, रॉ मटेरियल से सामान बना रहा है और बेच रहा है। ऐसे कर करके 1 करोड़ लोग इकोनॉमी के अंदर सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं। और वो जो सामान खरीद रहा है वो कहीं पर और कहीं पर काम कर रहा है। कहाँ पर काम कर रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, उसके अंदर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैकडी और पेप्सी और जितनी बड़ी 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 कंपनी है, वहां पर लोग इंप्लॉय काम कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। वो भी प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए, कौन कौन अल्टीमेटली कौन कंज्यूम कर रहा है? वही लोग कंज्यूम कर रहे हैं जो, या उनकी फैमिली कंज्यूम करी है जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट पे है। हाँ किया। एक तरीके से एक छोटा छोटा लिंकेज समझ में आ गया कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कोई बना रहा है, बेच रहा है, और जो कंज्यूम कर रहा है वो भी कहीं से पैसे कमा रहा है। तो ये पैसे कमाने कमाने का सिस्टम क्या है, ये सर्कुलेशन में ही तो चल रही है इकोनॉमी। सर्कुलेशन में कोई पैसा ले रहा है, फिर उसको प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है तो पैसा ले रहा है, ठीक है। तो यही लेने देने का हिसाब चल रहा है। अब बात बताइए इस चीज के ऊपर, मतलब इकॉनमी फिर बढ़ती कैसे है? भैया भैया, हमने कुछ सामान बनाया, सामने वाले को बेच दिया, उसने हमसे पैसे दे दिए, और वही पैसे हमने किसी से काम करवाया उसको दे दिए, और उसी ने आके हमसे सामान खरीदा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ, देखो एक बार। एक तरीके से एक एंटरप्राइजेस है, ये एंटरप्राइजेस है, ये धुआं निकल रहा है भाई, ठीक है। और इसके पास ये एम्प्लॉय है, हाँ कि ना, ऐसे एम्प्लॉय, ये मान के चलो 2 करोड़ एम्प्लॉय है, और ये 1 करोड़ एंटरप्राइजेस है। मैं एक ही मान रहा हूं, पर है पूरे हिंदुस्तान में, मान के चलो 1 करोड़। क्या ये लोग, ये 20 करोड़ मान के 200 करोड़ मान लो, 200 करोड़, 200 करोड़ लोग है, 200 करोड़, ठीक है ना। अब ये 200 करोड़ लोग इनके पास काम करें, इनके पास काम करें, अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो मार्केट में सामान बेचेंगे, मार्केट में बच्चे सामान बेचेंगे, स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारे पास पेन आ गए, पेंसिल आ गए, कहीं ना कहीं से तो बन रही है, उनके पास भी तो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हाँ कि ना। एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो इन्हीं की फैमिलीज ही तो खरीदेंगी तुमसे, इनसे इन्हीं की फैमिलीज तो खरीदेंगी। बीच में रिटेलर वगैरह आ जाते हैं, वो प्रॉफिट कम आ जाता है। तो एक तरीके से एक बात समझो, इकोनॉमी को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कितना माल बन रहा है, कितना सामान बन रहा है हिंदुस्तान में, कितना सामान बन रहा है, जितना सामान बनेगा, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए शायद इसी चीज को सोच के मेक इन इंडिया लाया गया था कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा सामान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाया जाए। जितना ज्यादा सामान बनेगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी तो एक्सेस माल हम बाहर बेच देंगे, एक्सेस माल बाहर बेच देंगे और बाहर से पैसा ले लेंगे, तो हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी, हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो ये इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी कुछ नहीं है, एक घर ही है, पूरा हिंदुस्तान एक घर ही है। और इस घर में कोई जिसको जरूरत हो रही है वो सामान खरीद रहा है, और जिसको पैसे कमाने हैं वो कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, हाँ कि नहीं। ठीक है। तो इकोनॉमी की एक तरीके से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाला, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जहां पर फर्म्स और जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनीज जो काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जहां पर काम कर रही हैं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? माल बनाने के लिए और बेचने के लिए। माल बनाने के लिए, बेचने के लिए। क्या समझ में आया? कि इकोनॉमी तो बढ़ेगी तभी, इकोनॉमी कब बढ़ेगी? इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा माल बनेगा, बहुत सारा हिंदुस्तान में बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
और ये चीज क्या डिटरमाइन करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं, ये कंपनीज, ये जो फैक्ट्रीज हैं, क्या रेल भी तो है, रेल भी तो एक संस्था ही है, इंडियन रेलवेज भी एक संस्था है, मेट्रो भी संस्था है। तो ये सारी की सारी क्या डिटरमाइन करती हैं, किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा, किस तरीके से, या पैसे के टर्म्स में ट्रेड करा जाएगा या बार्टर की फॉर्म में भी ट्रेड किया जा सकता है। भैया बार्टर की फॉर्म में भी ट्रेड किया जा सकता है, जो जैसे पहले किया जाता था, ठीक है। पर ये इकोनॉमी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या इकोनॉमी की डेफिनेशन से मेरी समझ में आई? तो इस तरीके के बाद इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? इकोनॉमी होती है 3 प्रकार की। इकोनॉमी होती है 3 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार है जहां पर पूंजीवाद का राज होता है, जहां पर पूंजीवाद का राज होता है और सरकार काम बहुत कम करती है, या तो करती ही नहीं है या करती है तो बहुत मिनिमलिस्टिक रोल होता है, बहुत मिनिमलिस्टिक रोल होता है। वहां पर लोग बाग जहां पर काम कर रहे होंगे, पूंजीवाद जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया और अडानी हो गया, ये जितनी भी पूंजीपति हैं, ये पूरे देश पर राज नहीं करेंगे, पूरे देश पर राज नहीं करेंगे, सिर्फ काम इस तरीके से करेंगे कि पैसा और जो भी रेट डिफाइन उसी तरीके से करेंगे जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड होगी। क्या इस चीज के बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी? नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, वहां पर पूंजीपतियों का राज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए और दुबई मान के चलो। क्या यहाँ पर गवर्नमेंट रोड बना रही है? नहीं बना रही। गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही है। अपने एंटरप्राइज के सामने कौन बनाएगा रोड? वही ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन कहां से मैनेज करेगा? वही ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी। कोई मतलब सरकार का मिनिमलिस्टिक रोल है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। और सर जो बिजली मैन्युफैक्चरर होगा वो भी प्राइवेट ही होगा। मतलब सब कुछ, सारे के सारे लोग प्राइवेट, सारे के सारे लोग प्राइवेट। हिंदुस्तान की तरह नहीं कुछ कुछ सरकारी है कुछ प्राइवेट है, नहीं, वहां पर सब कुछ ही प्राइवेट होगा, सब कुछ ही प्राइवेट होगा। यहाँ पर जो कि ऑपरेट करते हैं, कौन सी मार्केट होती है? कैपिटलिस्ट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लोग या बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग, जहां पर काम करें किस चीज के लिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। भैया क्यों काम करूंगा भाई मैं? आप एक बात बताओ, मैं क्यों काम करूंगा? जो पूंजीपति है वो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, हाँ कि ना? प्रॉफिट के लिए काम करेगा, वो प्रॉफिट के लिए काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो जाए, बस। पैसा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट हो जाए, मुझे मेरा मुनाफा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। उसका मतलब ये है। क्या सेंट्रल प्रॉब्लम, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, जो पूरी पूरी देश की अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम आगे हम आके पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये आपने अगर सुनी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो आगे बात चर्चा कर लेंगे। ये किस चीज से डिफाइन होती है? किस चीज से? मार्केट के मैकेनिज्म से, डिमांड और सप्लाई से। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई दे देंगे, और जितनी अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है सप्लाई ज्यादा, उस हिसाब से। एग्जाम्पल एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हिंदुस्तान में गाड़ियों की सेल ज्यादा है, ये सॉरी दुबई में मान के चलिए लग्जरी कार्स की डिमांड ज्यादा है, तो लग्जरी कार्स ही बनेंगी ही। ये छोटी छोटी ये जेन वेन कार नहीं बनेगी, ये जो मारुति सुजुकी वैगनार होगी, स्विफ्ट होगी, ये नहीं बनेगी। लग्जरी कार ही बनेगी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, वही चलती है। हाँ वही चलती है, वही चलती है। जिस चीज की डिमांड होगी वही चलेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितनी जो जिस चीज की डिमांड है वही डालेंगे। और क्या तुम एक बात बताओ कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर हमने देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी ही दिखती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी ही दिखती है, रुकिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी ही दिखती है, हाँ। क्या ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स कितनी है, किसकी हैं? प्राइवेट ओन्ड है, ये सारी की सारी प्राइवेट ओन्ड है, हाँ या ना? सारी प्राइवेट ओन्ड है, किसी कोई सरकार वगैरह की बिल्डिंग नहीं है, ये सारी की सारी प्राइवेट ओन्ड है। अब देख लिया एक बार यूएसए का, एक बार हम नक्शा देखें यूएसए कैसा दिखता है। देखो ये यूएसए, यहाँ पर बैनर लग रखा है, यहाँ पर बैनर लग रखा है, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स है, ये प्राइवेट ओन्स हैं, इसके अंदर दफ्तर चल रहे होंगे कि बहुत सारी, बहुत ज़्यादा ही वो मार्केटिंग वगैरह चल रही है। सारे के सारे प्राइवेट ओन बिजनेस हैं, सारे के सारे प्राइवेट ओन प्लेयर्स हैं। और इस इधर से लोग, क्या मार्केट की ज़्यादा वैरायटी होगी? हाँ मार्केट की ज़्यादा वैरायटी होगी। जब सरकार ने खुला छोड़ दिया, जाओ शेयरों जो करना करो, तो शेयर आएंगे ना मार्केट में। शेयर देख रहे हैं, देखो, हाँ कि नहीं? ठीक है। अब ये बात, इतनी बात समझ में आई।
ठीक है, आगे देख लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नोन एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमीज। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है कि जो करना है जैसे कर रहा है, हम प्राइस मैकेनिज्म को छेड़ेंगे छाड़ेंगे नहीं। कौन कहता है ये? गवर्नमेंट कहती है, हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे सोसाइटी की डिमांड होगी वैसे ही सप्लाई हो जाएगी। जिस रेट पर सोसाइटी मांगेगी उस रेट पर ही पूंजीपति माल बनाकर दे देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इनका इनका कोई, किसका, गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं। गवर्नमेंट रोल करती है तो, अच्छा इसमें ये लिखा है कि डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता। हाँ जी, डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, पर इनडायरेक्टली कैसे रोल हो रहा होगा कि भैया इनडायरेक्टली रोल मतलब कि अगर किसी ने फ्रॉड करा है या किसी लोगों को नुकसान पहुंचाया है किसी तरीके से, या किसी के बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल ले, एक एक पैसा भी, तो 1 करोड़ लोगों के तो 1 लाख रुपए हो गए ना, 10 लाख रुपए हो गए। तो इस हिसाब से है कि अगर कोई इनडायरेक्टली तब करेगी जब कोई पूंजीपति लोगों का नुकसान करेगा, तब तो करेगा, वरना तुम अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फ्री एंड फेयर कंपटीशन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो, ठीक है। सोशल इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सिर्फ सरकार ही काम करती है, प्राइवेट प्लेयर काम करता ही नहीं। जो चीज है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है, बिजली बनेगी सरकार, रोड बनेगी सरकार, फैक्ट्री बनेगी सरकार, रेल चलेगी सरकार, पोस्ट ऑफिस चलेगा सरकार, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सरकार, सब कुछ सरकार के हाथ में, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन में देखो एक बार कि कैसा है नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा है, नॉर्वे ऐसा है, स्वीडन ऐसा है। यहां पर सिर्फ सरकार का राज चलता है। सरकार जो काम करेगी सरकार करेगी। लोग बाग काम बहुत, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं बहुत कम काम करते हैं। और एक बार तुम इसकी शक्ल देख लो, क्या जमीन आसमान का अंतर है? हाँ, इसमें और इसमें कितना, 19-20 का फर्क है? नहीं, 19 लाख का फर्क है इसे और इसमें, समझे? हाँ, ठीक। अब देखिए अब क्या हमारा हिंदुस्तान, अब हमारे हिंदुस्तान को देखो एक बार, आंखें बंद करो, हिंदुस्तान को देखो हमारे। क्या हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है? नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स तो हैं, पर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में भी तो रोल है। जहां पर गवर्नमेंट और जहां पर प्राइवेट प्लेयर दोनों के हाथ में रोल हो, दोनों के हिसाब से इकोनॉमी खिंचती चली जाए। इकोनॉमी की बागडोर गवर्नमेंट के हाथ में भी है, इकोनॉमी की बागडोर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी है, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स का काम तो उतना ही है कि भैया जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई और प्रॉफिट है मेरा। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। डिमांड किसकी होगी? लोगों की होगी। और गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है? प्राइस को ना ज्यादा ऊपर जाने देना, ना ज्यादा नीचे जाने देना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एमआरपी दे दी। एमआरपी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने एक बार लगा दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स इससे ज्यादा बेचोगे नहीं, चाहे तुम पहाड़ों में बेचो, चाहे रेगिस्तान में बेचो, चाहे दिल्ली में बेचो, चाहे भूटान में बेचो, कहीं भूटान, सॉरी गलती से निकल गया, चाहे तुम एक काम करो, तुम केरला में बेचो, तुम कहीं भी बेचोगे, दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचोगे, एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचोगे। वो तुम्हारी ऑब्लिगेशन आ गई, तुम्हारी ड्यूटी आ गई इस चीज की। तो क्या गवर्नमेंट भी प्राइस फैक्टर्स रोल करती है? हाँ, गवर्नमेंट और सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कंट्रोल करती है कि हिंदुस्तान में पैसा कितना घूम रहा है। कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं आ गया, कहीं ज्यादा कि गवर्नमेंट भी तो, और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक और रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट सर्कुलेशन ऑफ मनी का रोल प्ले करती है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा तो नहीं। अगर ज्यादा पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना। ज्यादा पैसा आ गया तो 1-1 करोड़ रुपए सबके हाथ में बांट दो, और मान के चलो आलू है 100 किलो पूरे हिंदुस्तान में, फिर वो आलू एक किलो आलू 10,000 रुपए किलो, 1 लाख रुपए किलो भी बिक सकता है भाई साहब। तो ये है। अब ये मत कहना कि हम आलू की जगह घिया खाने लग जाएंगे, आलू की जगह और कुछ खाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। कि मान के चलो कि प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड हो गए और पैसा अनलिमिटेड हो गया। क्या तुमने ऐसी रील्स देखी है? ऐसी रील्स देखी है कि 2 अंडे ले जाने के लिए भी इतने सारे नोट ले जाने पड़ रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन ना आए तो गवर्नमेंट उस चीज को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट के हाथ में, दोनों के हाथ में रहती है इकोनॉमी की बागडोर? हाँ, इकोनॉमी की बागडोर मिक्स्ड में गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, दोनों के हाथ में रहती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स, अब अभी तो हमने पढ़ा सिर्फ इकोनॉमी पढ़ा भैया हमने। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी समझी हमने। अब इस इकोनॉमी की सॉरी
इस अर्थव्यवस्था की कंपोजिशन को समझना कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये चीज को, घटत बढ़त को, इस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की ब्रांच को कहते हैं इकोनॉमिक्स। इस चीज की पढ़ाई को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स के बनने के लिए, बटने के लिए और खपत के लिए, गुड्स के बनावट को कि माल बना कैसे, माल पहुंचा कैसे और माल खपत कैसे हुआ, इस चीज की प्रोडक्शन, इस चीज की मैकेनिज्म को की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज एक्चुअली अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है स्कैर्सिटी एंड चॉइस। आपकी स्कैर्सिटी और चॉइस मतलब आपके पास पैसा कम है, सभी के पास पैसा कम है, एक टाइम के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इकोनॉमिक्स में मतलब या रियल लाइफ में रिसोर्सेज हमारे एक लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हमारे पास जो वांट्स है, हमारी जो डिमांड है, तो वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो हम इकोनॉमिक्स का मोटिव क्या है? इकोनॉमिक्स का मोटिव क्या है कि हमारे जितने अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से हम अपनी मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम उसकी पूर्ति कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चल लेते हैं एक वो प्रोडक्शन का बिजनेस है टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, कि एक आदमी टी शर्ट बना रहा है, तो टी शर्ट बना रहा है तो उसके पास पैसे की कमी होगी, हाँ पैसे की कमी होगी, लेबर की भी कमी होगी, लैंड की भी कमी होगी और जो रॉ मटेरियल होगा उसकी भी कमी होगी। मतलब उसके पास एक अमाउंट ऑफ पैसा होगा जिसको उसको सही तरीके से, सही अपोर्शन में, सही प्रोपोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि वो एक हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी की, मतलब एक मैक्सिमम क्वांटिटी की, जितनी ज्यादा उसके वो टी शर्ट बना पाए। ठीक है भाई। तो इकोनॉमिक्स फाइंड अ वे ऑफ रिकंसाइलिंग। ये रिकंसाइलिंग का मतलब आपस में एक दूसरे का तालमेल बनाना। इकोनॉमिक्स एक ऐसा वे बताती है, इकोनॉमिक्स एक तरीके से तालमेल बताती है ताकि हम अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इच्छाओं को एग्जिस्टिंग रिसोर्स में, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसको उसमें हम अपनी मैक्सिमम इच्छाओं को फुलफिल कर पाए। ठीक है। और अपनी जो रिसोर्स की कॉस्ट है और कंज्यूमर के बेनिफिट्स को ज्यादा कर पाए और रिसोर्स की कॉस्ट को सबसे कम से कम हो। ठीक है। और यही चीज की इन तालमेल एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन कर पाती है। अब ये चालू। अच्छा, ठीक है। अब ये तालमेल की कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज को स्पेशलाइजेशन का नाम दे पाती है इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है कि छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, फर्म्स या प्रोडक्शन फैक्ट्रीज या छोटे छोटे सप्लायर्स, सेलर्स, इंडिविजुअल। रिलायंस भी इंडिविजुअल ही आ गया ना। रिलायंस पूरी कंट्री में का ऑल ओवर एग्रीगेट नहीं बताता ना। रिलायंस भी अलग है, टाटा भी अलग है, अम्बानी भी, अडानी भी अलग है, अडानी ग्रुप्स भी अलग है, और एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर भी अलग है। तो इनको अलग अलग से पढ़ने को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो छोटा एक छोटे लेवल पे जाके हम अगर स्टडी करें इकोनॉमिक्स की, अगर उसकी डिमांड की, उसकी सप्लाई की, उसकी वांट्स की और उसके रिसोर्स की, तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जहां पर हम पूरी इकोनॉमी का, पूरी कंट्री का एग्रीगेट बना पाए, पूरी कंट्री के एग्रीगेट को डिमांड के तौर पर, पूरी कंट्री की डिमांड कितनी है, पूरी कंट्री के पास पैसा कितना है, इस चीज को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स